दोस्तों गुड आफ्टरनून। 4 मई 2022, 4 मई 2022। इस डेट का जिक्र मैं पिछले 2-3 वीडियो में कर चुका हूँ कि इस दिन एस्ट्रोलॉजिकली हम मार्केट में एक अच्छा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मैंने कल का वीडियो दिया था उसमें मैंने 7-8 स्टॉक्स भी दिए थे जिन पे आप काम कर सकते हो। ये एक फ्री एडवाइस थी और जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए भी मैंने कहा था कि आप साइडलाइन होके आप सिर्फ देखो, या 1 शेयर बेचो, 2 शेयर बेचो, 5 शेयर बेचो, क्योंकि ये इंट्राडे कॉल थी बेसिकली। तो जिन्होंने भी आज कुछ इस तरह का अटेम्प्ट किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। और कोई बोले कि मैं इतना सब कुछ क्लियर कट डायरेक्शन देने के बाद भी, स्टॉक्स का नाम लेने के बाद भी अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमा सका हूँ, तो प्लीज़ अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाएं। इससे बेहतर क्लियर ऑनेस्ट मैं कभी भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं आपको गाइड करूँगा। हमारी सब जितने भी वीडियो होते हैं उनमें मैं ट्राई करता हूँ कि एक सेल्फिश ना होके, एक जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते पेड सर्विसेज को, एटलीस्ट उनके लिए कुछ ऐसा मसाला दूँ, कुछ ऐसी कॉल्स दूँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सकें। फिर भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स मारते हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी रियलाइज़ होता होगा अंदर से, लेकिन क्या करें, वो कुछ क्या कहते हैं उसकी, बिच्छू और साधु की कहानी है ना, कि साधु जो है बिच्छू को बचाता है और बिच्छू डंक मारता है उसको। तो वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकते, मैं अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। मैं गुलशन कुमार एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, क्वालिफाइड हूँ एस्ट्रोलॉजी में भी और टेक्निकल इसमें। एस्ट्रोलॉजी मेरा एक पैशन है, मेरा जुनून है और मेरे को इससे बहुत लगाव है पिछले 15-20 सालों से। और मैं अपने दम पे ही अपनी रिसर्च और पास्ट हिस्ट्री स्टॉक्स की देख के मैं देखता हूँ कि कहाँ कैसे रिसर्च करके कि कब क्यों डिक्लाइन हुआ, कैसे हुआ, और उसी को मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हर टेक्निकल एनालिस्ट के कुछ फेवरेट इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं, उनके बेस पे काम करते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जब आती है बात, तो इस पे मेरे अपने कुछ प्रोप्राइटरी सिग्नल्स और इंडिकेटर्स हैं जिनके बेस पे मैं फोरकास्ट करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, पर आपने रियलाइज़ किया होगा कि हमसे बेहतर क्लियर कट कॉल्स बहुत ही शायद ही कोई देता हो, मुझे नहीं पता। और अगर कोई देते भी हैं तो दे आर प्योरली रिस्ट्रिक्टेड टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली। वेयर एज हमने क्लियर कट 7 या 8 स्टॉक्स कल दिए थे कि आप इनमें काम करो, 1 शेयर में करो, चाहे 10 शेयर में करो, चाहे 100 शेयर में करो, और देखो आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं। आज निफ्टी ने करीब 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में करीब 1100 पॉइंट का फॉल दिया इंट्राडे हाई से। और मार्केट जैसे ही खुली, मैंने अपने पेड सब्सक्राइबर को एडवाइस किया कि बाय चांस अगर किसी की कोई पोजीशन रह गई हो 2-3 दिन में, जिसने ली हो और नहीं क्लियर कर पाया हो, तो आज भी वो प्रॉफिट में है, प्लीज़ एग्जिट फ्रॉम दोज पोजीशंस। तो आई एम श्योर कि हालांकि फ्राइडे को बहुत सारे लोग निकल चुके होंगे या बहुत सारी क्वांटिटी निकल चुके होंगे, 70%, 80%, 90% निकल चुके होंगे। फिर भी जो कुछ रह गए थे, मॉर्निंग में मैंने उनको कहा था, पुट ऑप्शन में भी जो बिकवाए थे वो भी प्रॉफिट में थी, और बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर वो भी प्रॉफिट में थे मॉर्निंग के अंदर, और मैंने उनको एग्जिट करने को बोला था। उसके बाद हमने शॉर्ट किया था 17,000 आई थिंक 61 पे शायद किया था, और बैंक निफ्टी शॉर्ट किया था हमने 36,275 या 280 पे किया था। और उसके अलावा टाटा मोटर्स शॉर्ट किया हमने आज, एक्सिस बैंक शॉर्ट किया, अपोलो हॉस्पिटल हमारा शॉर्ट था, डॉक्टर रेड्डी, वोल्टास, JSW स्टील, PEL, ये स्टॉक्स जो मैंने अपने वीडियो में भी डाले थे। इसके अलावा भी कई और स्टॉक्स हैं जो मैंने अपने पेड सब्सक्राइबर को बताए थे, लेकिन एटलीस्ट ये स्टॉक्स तो मैंने ओपनली सबको दिए जो अभी तक
यूट्यूब के चैनल में अपलोडेड हैं, कोई देखना चाहे तो उसको देख सकता है। अगले पिछले 2 3 4 5 जो वीडियो हैं उनमें हम लोग कैसे फोरकास्ट करते हैं तो वो देख सकते हैं। और इन सब के बावजूद अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, इतनी सब क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो डेफिनेटली उसके कुंडली में कोई ऐसा दोष है या ऐसे कुछ प्लेनेटरी कन्फिगरेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से वो नुकसान कर रहा है। उसको कुंडली चेक डेफिनेटली करानी चाहिए, क्योंकि इससे बेटर, इससे क्लियर, इससे क्या मैं कॉल दे सकता हूँ? कोई भी दे सकता है। मैंने नहीं देखा यूट्यूब पे जितने भी एनालिस्ट या जितने भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं कोई इतनी क्लियर स्टॉक की कॉल देता हो। बैंक निफ्टी में तो लोग फिर भी दे देते हैं, लेकिन स्टॉक्स का कॉल देना, इट मीन्स समथिंग। इट मीन्स कि वी हैव डन आवर प्रॉपर रिसर्च, आवर होमवर्क, आवर स्टडीज. That is why I am giving those calls. I am giving those stocks that which are likely to decline on 4th of May. स्पेसिफिक डेट दी थी मैंने, रीज़न बताए थे क्यों हो फॉल आएगा मेरे हिसाब से। तो नथिंग मोर टू से। वी हैव रिसीव्ड मैनी कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दी पेड सब्सक्राइबर, और कम से कम हमने 500-700 या 1000 जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर रह चुके हैं उनको भी हमने इस बारी फ्री कॉल्स दी, ताकि वो भी समझें कि एस्ट्रोलॉजी में कितना दम है। जब मैं देखता हूँ मॉर्निंग में टीवी के एनालिस्ट को रिकमेंड करते हैं, एक तो खासकर जो हसीन शेयर बेचते हैं वो हमेशा ही स्टॉक बाइंग करने की बात करते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, इससे 20% नीचे आएगा तो दोबारा ले लेना। वो अभी भी 4400 पे कोई स्टॉक रिकमेंड किया, आज 3200 आ गया, तभी भी वो आज कहेंगे कि इंडिया इज़ ए ग्रोथ स्टोरी, आई एम कन्विंस्ड इंडिया इज़ ए स्वीट स्पॉट वगैरह वगैरह वगैरह। बट आई डोंट बिलीव देम। और मैं तो ऑनेस्टली अगर मैं देखता हूँ 6-7 एनालिस्ट जो पैनल बना होता है, 2-3 अगर एनालिस्ट उसमें से कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय करने के बोलता है तो मैं उसके 15 मिनट के बाद शॉर्ट करने की अपनी एडवाइस दे देता हूँ, और उसमें 90% सक्सेस रेट है। ये एक सीक्रेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। जिस दिन टीवी एनालिस्ट जो क्लेम करते हैं इंडियाज़ नंबर 1 चैनल, उसके 2-3 एनालिस्ट अगर एक ही स्टॉक को रिकमेंड करते हैं तो उसके 15-20 मिनट के बाद आप उसको शॉर्ट कर दीजिए विद स्टॉप लॉस। डेफिनेटली इट विल बी इन योर फेवर एट द एंड ऑफ द डे, एट लीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डे। रूल्स ट्रेडर्स के मैंने लास्ट टाइम भी बताए। प्लीज़ नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। कुंडली ज़रूर चेक कराएं, पार्ट प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, और नेवर ओवर ट्रेड बियॉन्ड योर कैपेसिटी। एक गलत सौदा, जिसने मान लो कल किसी ने शॉर्ट कर रखा हो या लॉन्ग पोजीशन ले रखी हो, तो उसका क्या हाल हो गया हो आज, आई हैव नो क्लू, आई कैनॉट से एनीथिंग। आज हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई हैं हॉरोस्कोप एनालिसिस की, तो वी विल डेफिनेटली डू देम, वी विल डेफिनेटली अप्लाई देम, एंड वी विल डेफिनेटली गिव वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। हम लोग ना कोई रत्न बेचते हैं, ना कोई यंत्र बेचते हैं, ना कोई सुरक्षा कवच बेचते हैं, ना कोई रुद्राक्ष बेचते हैं, और ना हम पूजा पाठ के लिए रिकमेंड करते हैं कि 1100 पंडितों को खाना खिलाओ और ये होगा वो होगा। मतलब वो जेब देख के आपकी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आदमी की औकात कितनी है खर्च करने की। 5000 है कि 2 लाख है कि 5 लाख है, वो आपसे निकलवा लेंगे। तो बजाय उन पाखंडी पंडितों के जाने के पास, प्लीज़ आप ऑनेस्टली हमारे एक बार सर्विस लेके चेक कराओ, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप पैसा खर्च करना चाहते हो कम से कम, या फालतू के चौंचले चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो जस्ट एक कैजुअल था, जस्ट टू रिकन्फर्म आवर कमिटमेंट टू द एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी की कितना मायने रखती है हमारे लिए और कितना काम करती है। तो आई होप
यू मस्ट हैव एंजॉयड। जो रेगुलर हमारे वीडियो चैनल देखते हैं उसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।